इस अवसर पर राज्यवासियों को क्या कुछ संदेश देंगे? गुड फ्राइडे यही एकमात्र शुक्रवार है पूरे साल भर में जिसके आगे हम ये विशेषण जोड़ते हैं गुड, और इसके पीछे बड़ा कारण है कि एक ऐसा शुक्रवार था जब स्वयं ईश्वर के बेटे जो मानव बनकर के इस दुनिया में आए थे, यीशु ख्रिस्त, उन्होंने हम मानव जाति के प्रति अपने प्रेम का एक अतुल्य चिन्ह प्रकट किया। सर्वप्रथम उसने अन्यायपूर्ण ढंग से जो उसको क्रूस की सज़ा दी गई उसको स्वीकार किया सहर्ष, और जैसे उस समय की प्रथा थी कि जिसे क्रूस की सज़ा दी जाती थी उसे अपना क्रूस ढो करके शहर के बाहर ले जाना पड़ता था, उस जगह जहां उसे ठोंक दिया जाएगा, टांग दिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा। तो यीशु के बारे में भी यही बात हुई कि क्रूस की सज़ा तो दी गई और उसे अपना क्रूस ढो करके शहर के बाहर ले जाना पड़ा, और वहाँ अंततः उसे ठोक दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है और उसी में वह बलि चढ़ जाते हैं। तो हमारे विश्वास और हमारे दृष्टिकोण में ये जो इच्छा करते हुए, उससे भागने की कोशिश ना करते हुए या तो किसी प्रकार से उसके विरुद्ध में लड़ने की कोशिश ना करते हुए स्वीकार करना एक उनके लिए ईश्वरीय योजना थी, उसको उन्होंने स्वीकार किया। उस योजना के तहत इसी माध्यम से दुख सह करके क्रूस का मरण, अपमानजनक मरण स्वीकार करके ही हमारे लिए मुक्ति वे कमा सकते थे। तो हम लोगों के लिए उसने इसके माध्यम से मुक्ति दी। तो ये एक ऐसे शुक्रवार के दिन में हुआ, इसलिए हम लोग इस शुक्रवार को विशेष शुक्रवार और उसके नाम के आगे जोड़ते हैं गुड फ्राइडे, और हमारे हिंदी भाषा में हम उसको पुण्य पवित्र शुक्रवार मानते हैं। मिशनरी समुदाय जो है शुरू से एक शांतिपूर्ण समुदाय के रूप में रहा है। अभी राज्यवासियों को क्या संदेश देंगे भाईचारे और शांति के साथ रहने के लिए? जी, ये संदेश सब समय के लिए है, और चाहे सभ्यता के इतिहास को हम लोग शुरू से अब तक देखें तो हमारा ख्रिस्तीय समाज अथवा ख्रिस्तीय जो गुण है, ख्रिस्तीय जो स्वभाव है जिसको हम लोग यीशु ख्रिस्त से अपनाते हैं, यही एक ऐसा स्वभाव है जो हमारे मानव समाज में शांति कायम रखने के लिए सक्षम है। कितनी सारी सभ्यताएं आई और चली गई, इतिहास भरा हुआ है। कुछ समय के लिए सभ्यता थी, उसको हम लोग रोमन सभ्यता कहें, मायान सभ्यता कहें, और इस तरह से कई और सभ्यताएं आई हैं, चली भी गई, और उस सभ्यता के जो प्रमुख व्यक्ति थे वे लोग भी चले गए और भूली बिसरी बातें हो गई, ऐसा है। लेकिन ये जो यीशु की शिक्षा है, ये 2000 वर्ष से भी ज़्यादा समय तक टिकी हुई शिक्षा है, और इसका जो पालन करता है उसके अपने व्यक्तिगत जीवन में हो, पारिवारिक जीवन में हो, सामाजिक जीवन में हो, एक विशेष प्रभाव होता है। और इसीलिए हम लोग जहाँ कहीं भी ख्रिस्तीय समुदाय पाते हैं, साधारणतः ये शांति प्रिय होना और एक तरह से सेवा का काम करना, दूसरे की इज्जत करना, दूसरे का आदर करना, ये सब एक तरह से उनके हाव भाव में प्रायः देखा जाता है।